बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्वर विस्तार करना होता है। हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप मिलेगा आपको जिसके पहचान करके आप लोग बताएंगे इस जो स्वरों से जो बना हुआ जो ये राग कौन सा है, ये जो ग्रुप के अंदर जो स्वर लिखे गए हैं ये कौन से राग के हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, स्वरों को देख करके राग की पहचान करनी है। तो राग बताने की सबसे पहले जो भी हम स्वर देखेंगे फिर बताएंगे कि ये राग ये है, और उसके बाद ये लिखा होगा कि इसका 50 स्वरों तक स्वर विस्तार करें, मतलब स्वर एलाबोरेट करने हैं हमने, ठीक है, और 50 स्वरों तक करना है, उसके कैसे विस्तार करना है। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही मेन वीडियो है और ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ याद बात करने का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और ऐसे चुटकी बजा करके आप 2 नंबर आराम से पा सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि सही चुनाव कीजिए, मिलान कीजिए, ऐसे में से भी एक आ सकता है। उससे के लिए हमको पता चलना चाहिए कि राग जो है हमारे कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे उनकी पहचान है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से राग हैं। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहला जो राग मैं बता रहा हूँ आपको वो है मालकोंस, राग मालकोंस, ठीक है। तो तीनों का एक साथ ही मैं बताऊंगा। राग मालकोंस है, राग मालकोंस के बाद बात करेंगे। तो राग मालकोंस के बाद है राग बागेश्वरी, बागेश्वरी को बागेश्वरी राग भी कहते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पे अगर मैं बात करूं तो राग भैरव आ जाता है। राग भैरव जो है ये तीसरा हमारा राग है। अब क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन तीनों रागों में से ही स्वर मिलेंगे। पहली बात तो आपको देखना है कि इन तीनों रागों के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो जो भी स्वर मिलेंगे हमें इन तीनों रागों में से ही मिलेंगे। वो कोई अहीर भैरव का नहीं होगा, वो कोई भोपाली का नहीं होगा, वो कोई यमन का नहीं होगा, वो कोई दरबारी का नहीं होगा। वो होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 रागों में से होंगे, राग मालकोंस, राग बागेश्वरी और राग भैरव। इन तीनों में से आपको वहां पर कुछ स्वरों के ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, स्वर मिलेंगे बहुत सारे एक ग्रुप के अंदर। तो उसमें लिखा होगा कि इन स्वरों को देखकर राग का नाम बताएं और इन्हीं स्वरों के साथ 50 स्वरों तक आगे विस्तार करें, ठीक है। तो वो स्वर मेरे हिसाब से 8 से 10 स्वर तो देखो होंगे ही होंगे वो। और 2 नंबर में आएगा तो आपको 30 से 40 स्वर और लिखने हैं, 50 स्वरों तक उसका विस्तार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ कि तीनों रागों में क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए लिखा है ये कि राग मालकोंस की कुछ ध्यान रखने वाली बातें, ठीक है। इसकी ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। सबसे पहली बात तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास सारे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, इन स्वरों में से 2 स्वर इस राग में पूरे नहीं लगते, मतलब ये वाला तो बिल्कुल नहीं लगता और ये भी बिल्कुल नहीं लगता। तो 2 स्वर ऐसे हैं, रे और पा स्वर, जो पूर्ण रूप से वर्जित हैं। तो इसका मतलब ये 5 स्वरों का राग है। 1 2 3 4 5, ये साफ फिर से रिपीट हुआ है। चाहे 1000 बार रिपीट हो जाए कोई स्वर, वो एक ही माना जाता है। चाहे गा 50 बार रिपीट हो जाए, या माँ 3 बार रिपीट हो जाए, 10 बार रिपीट हो जाए, धा 50 बार रिपीट हो जाए, या नी बहुत बार रिपीट हो जाए, तो यह एक ही स्वर माना जाएगा। तो हमारे पास भैया 1 2 3 4 5 स्वरों का ये राग है। राग 5 स्वरों का। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको पूरे ही राग में जब आपको वहां पर एक स्वरों का जो ग्रुप मिलेगा उसके अंदर आपको रे और पा भैया बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। रे और पा अगर आपको बिल्कुल भी ना मिले तो डायरेक्ट आंख मीच करके आपको क्या कह देना है, भैया ये तो मालकोंस राग है, और मालकोंस राग के आपको 50 स्वर लिख देने हैं। लेकिन मालकोंस राग की ऐसे ही नहीं है कि 5 स्वर है तो वो ये पहचान होगी। इसकी और पहचान भी है। इसकी मेन पहचान ये है, यहाँ देखो गा धा और नी कोमल होता है, मतलब सा के बाद जो गा है वो कोमल मिलेगा, हमेशा कोमल मिलेगा, शुद्ध मिलेगा ही नहीं, कहीं पर भी आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। माँ, ठीक है, और धा जो होगा वो भी कोमल मिलेगा, और नी होगा वो भी आपको कोमल मिलेगा। तो ये 3 स्वर आपको हमेशा कोमल मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। गा धा और नी अगर ये तीनों आपको कोमल मिलते हैं, रे और पा आपको नहीं मिलता, तो 101% वह राग कौन सा है भैया, मालकोंस है, ठीक है। बिना सोचे समझे लिख देना मालकोंस राग, मालकोंस राग। रे और पा नहीं है, गा धा और नी उसमें आपको कोमल मिलेंगे। यहां पर हम एक बात का और ध्यान रखेंगे, देखो जो मालकोंस राग है, मालकोंस राग के बाद एक राग है जिसका नाम है बागेश्वरी। तो जो बागेश्वरी राग है वो मालकोंस राग से कैसे अलग है, देखो अब मैं बताता हूँ। उसमें भी गा लगता है कोमल, उसमें लगता है नी कोमल, क्लियर, गा और नी कोमल लगता है, लेकिन जो धा होगा वो उसमें शुद्ध लगेगा। बागेश्वरी राग में धा शुद्ध है, ठीक है, लेकिन मालकोंस में यहाँ पर धा कोमल है। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपको रे और पा ना दिखे, मान लो फॉर एग्जाम्पल रे और पा आपको ना दिखे, क्योंकि जो राग बागेश्वरी है उसके आरोह में, आरोह एज इट इज आपको थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखेगा, उसमें रे और पा नहीं होगा,
लेकिन उसके अवरोह में आपको रे और पा मिलेगा, ठीक है, आरोह में रेपा नहीं होगा लेकिन अवरोह में आपको रेपा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लो उसका आरोह देख लिया, हाँ जी रेपा तो मेरे को दिख नहीं रहा तो यही होगा यही होगा, नहीं। उसके बाद भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या उसके अंदर धा कोमल है या शुद्ध है। अगर धा शुद्ध है तो वो है बागेश्वरी और धा कोमल है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मालकौंस, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। कुछ बहुत सी निम्न निम्न बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से इसको याद रखेंगे। पहचान रे और पा पूर्ण रूप से वर्जित है, बिल्कुल इसमें नहीं लगता, 5 स्वरों का राग है। गा धा नी कोमल लगते हैं, हमेशा कोमल लगेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो स्वर एलोब्रेशन है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इससे पहले हमें पहचान कर लेनी है कि राग कैसे पहचाने। सबसे पहले तो मेन टॉपिक तो यही है कि राग पहचाने कैसे। राग पहचानोगे तभी तो लिखोगे, जब राग ही आप नहीं पहचान पाओगे तो फिर स्वरों का विस्तार करोगे कैसे। तो अब हम देखो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी थोड़ा सा डिफरेंस करके बता रहा था, राग बागेश्वरी के बारे में बता रहा हूँ। राग बागेश्वरी के देखो क्या इसके अंदर है, इसके अंदर रे और पा वर्जित है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ आरोह में वर्जित है, ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, राग बागेश्वरी के बारे में कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि 7 स्वर लगते हैं। यह मालकौंस से क्यों अलग है, मालकौंस में 5 लगते हैं और इसमें 7 स्वर लगते हैं, ठीक है। ये है बागेश्वरी, बी से लिख रहा हूँ और एम से लिख रहा हूँ मैं मालकौंस। तो मालकौंस में 5 स्वर लगते हैं और बागेश्वरी में 7 स्वर लगते हैं, ठीक है। इसका अगर आप आरोह देखते हो तो आरोह के अंदर वो भी ऐसा ही है, उसके अंदर क्या लगता है, सा गा मा धा नी सा, ये मालकौंस का मैं आरोह बता रहा हूँ। लेकिन गा और नी और धा ये तीनों आपको कोमल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये धा कोमल नहीं है, ये धा शुद्ध है। तो धा अगर आपको शुद्ध दिखाई दे रहा है तो ये भूल कर भी ऐसी गलती मत करना कि यह राग मालकौंस है, यह राग मालकौंस नहीं है, यह राग बागेश्वरी है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना, गा धा नी से आपको टेंशन नहीं लेनी है। गा धा नी में भी आपको देखना है कि गा और नी कोमल है या फिर गा धा नी कोमल है। ये तीनों अगर कोमल है तो मालकौंस, और गा और नी कोमल है सिर्फ तो ये बन जाएगा हमारा बागेश्वरी। तो देखो अब इसकी भी कुछ बातें हैं जो हम बता ही रहे थे कि इसके आरोह में, केवल आरोह में रे और पा वर्जित होता है, केवल आरोह में। लेकिन अवरोह में 7 के 7 स्वर है। देखो यहाँ पर धा भी है, पा भी है, माँ भी है, गा भी है, रे भी है, सा भी है और नी भी है, सारे के सारे स्वर लगे हुए हैं भैया यहाँ पर। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। सारे के सारे स्वर लगे हुए हैं, सारे के सारे स्वर लगे हैं। लेकिन आपको एक क्या दिखाई देगा, इसके अंदर आपको पा स्वर भी दिखाई देगा, आपको इसमें रे स्वर भी दिखाई देगा और धा आपको इसमें शुद्ध दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया हमारा बागेश्वरी राग। बहुत सिंपल सोबर है, पहचानना है। अगर धा शुद्ध है और पा और रे लगा हुआ है तो यहाँ पर ये बागेश्वरी है, और अगर धा कोमल है, पा रे नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा, ये मालकौंस गा धा नी कोमल करने वाला होता है। इसमें देखो, इसमें क्या है, काफी थाट से लिया गया है, तो काफी थाट की तरह इसमें गा और नी कोमल होता है, सिर्फ गा और नी कोमल होता है, ध्यान रखना इसके अंदर। क्योंकि देखो यहाँ पे नी कोमल है, गा कोमल है, नी कोमल है, गा कोमल है, गा कोमल है, नी गा गा। कोई भी आपको यहाँ पर धा कोमल नहीं दिख रहा, क्योंकि धा यहाँ पर आपको एकदम 100% शुद्ध दिख रहा है। देखो ये धा शुद्ध दिखेगा, ये धा, जहाँ पर जितनी बार भी धा आएगा, जितनी बार भी आपको धा दिखेगा, वो सारे के सारे आपको भैया शुद्ध दिखेंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो राग बागेश्वरी और राग मालकौंस किस प्रकार से अलग है ये मैंने आपको बता दिया बिल्कुल से। आपको बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे से इसको लिख देना है, ठीक है। इसका भी मैं जो स्वर विस्तार है भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं राग भैरव। राग भैरव में तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है राग भैरव में। राग भैरव सबसे आसान है आपको पहचानना, रे और धा आपको कोमल मिलेगा। स्वर 7 लगते हैं, लेकिन आपको अगर कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई दे तो इसमें 7 स्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 गा मा धा पा, 4 स्वर ये हैं, रे और सा। ये आपको एक तरह से 6 स्वर दिखाई दे हैं, इसके अंदर आपको नी स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई राग कौन सा है, सिर्फ आपको ये देखना है, धा कोमल देखना है, धा कोमल के साथ साथ रे कोमल भी देखना है मेरे भाई, रे कोमल भी देखना है। लेकिन ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि मालकौंस के अंदर सिर्फ धा को लेकर के कोई स्वर विस्तार नहीं होगा, उसके अंदर तो नी भी लगता है और उसके अंदर गा भी लगता है। अकेला धा कभी भी स्वर विस्तार नहीं बना सकता मालकौंस का, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि राग भैरव के अंदर भी धा अकेला स्वर विस्तार नहीं बनाएगा, रे कोमल तो लगेगा ही लगेगा। तो रे कोमल लगेगा, इसमें सारे स्वर लगेंगे, पा भी लगेंगे, माँ भी लगेंगे, गा भी लगेंगे, नी भी लगेगा, सा भी लगेगा, सारे के सारे स्वर इसमें लग रहे हैं। सिर्फ इसकी मेन पहचान है रे और धा कोमल, रे और धा कोमल, रे और धा कोमल। इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपने। रे और धा कोमल आए तो बस एकदम से लिख देना कि राग भैरव, बस। उसके बाद क्या है, जो स्वर होंगे उसके साथ स्वरों का जो विस्तार होगा वो आगे लिख देंगे। अब स्वरों का विस्तार कैसे करना है, सबसे मेन बात पे आते हैं। तो सबसे पहले स्वरों का विस्तार करने जा रहा हूं मैं राग मालकौंस का। वीडियो आपको पूरा देखना है, कहीं पर भी स्किप मत करना इस वीडियो को जल्दबाजी के चक्कर में, नहीं तो आपके आराम से 2 से 3 से 4 नंबर आराम से जा सकते हैं। 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं एक नंबर के हमेशा 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर चलता हूं, क्योंकि 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 8 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना,
तो इन्हीं में से आएंगे, जो 2 नंबर में आए उन्हीं में से आएगा, 6 नंबर में से कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो कैसे भी कहीं से भी घूम करके आ सकते हैं, इसलिए पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। अब हम बात करें राग मालकोंस का जो स्वर विस्तार है, स्वर एलोबरेट कैसे करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बार बार मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको इसका आरोह याद कर लेना है। ठीक है जी, इसका आपने आरोह याद कर लिया और इसका आपने अवरोह याद कर लिया। ये आरोह है और ये अवरोह है। आरोह में सागा मा धा नी सा और सा नी धा मा गामा गासा ये अलग कर दिया हमने, तो ये अवरोह हो गया। अब हम बात करेंगे इसके पकड़ की। पकड़ क्या होती है? पकड़ वह होती है जिससे राग की पहचान होती है। सभी टीचर्स अपनी अपनी पकड़ करवाते हैं, मैंने भी अपनी पकड़ करवाई, अपने हिसाब से करवाई है। तो कई बार कोई क्वेश्चन कर लेता है कि सर पकड़ उसमें ऐसी है, सर ने ऐसी करवाई है, किसी किताब में ऐसी है। तो भैया सारी पकड़ एकदम ओके है, एकदम 100% है। ठीक है, सिर्फ ये है कि मान लो कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग एक ग्रुप में खड़े हैं, यदि वो आगे पीछे हो जाते हैं तो उनका ग्रुप चेंज नहीं हो जाएगा, वो उसी ग्रुप के सदस्य माने जाएंगे। ऐसे ही स्वरों का होता है। जब पकड़ हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग की पहचान हो रही है तो उसे हम पकड़ कहते हैं। तो कोई भी हो सकता है, वो राग की पहचान तो कैसा भी स्वर ग्रुप करवा सकता है। जरूरी नहीं कि ये फिक्स है कि पूरी दुनिया में यही चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, हर तरीके का गाने का तरीका होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे पकड़ के बारे में। तो पकड़ हमको लिख लेना सा मा धा नी धा मा गा मा गा। ठीक है, इस हिसाब से आपको इसका पकड़ लिख लेना है। यहां पर आप एक स्वर और ऐड कर लो जिसका नाम है सा। ठीक है, ये गामा गासा होना था लेकिन मैंने गामा गा पे ही खत्म कर दिया। सा को मैं टाइप नहीं कर पाया, काफी टाइम लगा मुझे लिखने में। तो आप गामा गासा लिख लो। ठीक है, ये इस पकड़ को याद रखना, गामा गासा। क्लियर? सामा माधानी था गामा गासा। तो ये आरोह अवरोह और पकड़, इनसे हम 50 स्वर कैसे बनाएंगे, देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ बहुत तरीके से। अभी हम क्या कर लेंगे, देखो इसको ध्यान से देखो, नीचे वाले हिस्से को देखो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आरोह उठाया और आरोह उठा करके मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। देखो सागा माधानी सा, समझ में आया? उसके बाद मैंने पकड़ उठाया है सेकंड नंबर पर। तो पकड़ उठा करके मैंने यहाँ पर देखो पूरा का पूरा लिख दिया, पूरा का पूरा। ये आरोह था और ये पूरा पकड़ है। उसके बाद मैंने क्या किया, अवरोह उठाया है, ये अवरोह उठाया और अवरोह यहाँ का यहाँ पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, सा मा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी जो नेक्स्ट है, इसको कैसे हम समझें। तो हमने क्या किया, ये जो पकड़ है ना, पकड़ ये जो सा के साथ हम मिलाकर चल रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ। तो इसको हमने काट दिया और सिर्फ इस हिस्से को यहाँ पर उठाया और यहाँ पर हमने लगा दिया। माधानी था माँ गामा गासा, माधानी था माँ गामा गासा। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया, जो नेक्स्ट जो ये आ रही था वो सा गा माधानी सा, फिर से हमने इस आरोह को उठाया और यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, माधानी था माँ गामा गा सा सा। उसके बाद मैंने फिर से जो ये वाला जो पार्ट है, मागा नी धा मा गामा गासा, मागा नी धा मा गामा गासा, यहाँ तक ये पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर लगा दिया है। जहाँ मुझे लगा कि शायद एक स्वर और कम है तो मैंने एक सा और ऐड कर दिया। अगर आपको लगता है एक और कम है तो गासा ऐड कर देना, और आपको लगता है तो मा गासा ऐड कर देना, जैसे आपका मन करे आप उसको ऐसे ऐड कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से लिख लो इस ट्रिक को। सबसे पहले हमने लिया आरोह नंबर 1 पे, ठीक है, पूरा पूरा लिख सकते हो। सेकेंड नंबर पर हमने लिया पकड़, थर्ड नंबर पे लिया हमने फिर से अवरोह। ठीक है, इसके बाद हमने फोर्थ नंबर पर फिर से हमने पकड़ ली, लेकिन जो फोर्थ नंबर है देखो, ये फोर्थ नंबर पे हमने पकड़ ली, लेकिन सामा को हमने नहीं लिया। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमने फिर से आरोह लिया, इस आरोह को हमने फिर से ले लिया है, और सिक्स नंबर पर हमने सेम यही वाला पैटर्न उठा करके यहाँ रख दिया है। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आरोह पकड़ अवरोह पकड़ आरोह पकड़, ये लो जी, ये सारा का सारा ग्रुप मैंने आपस में ये प्लस कर दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है, बस ये बन गया हमारा मालकोंस का। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, बहुत आसान तरीका है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसके बाद भी अगर ना समझ में आए, बहुत से स्टूडेंट हैं बहुत ही गुणी होते हैं वो, जो ये भी समझ नहीं सकते, उनके लिए भी मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं, सभी बच्चे पास हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 1 2 4 5 एंड 6, इसको 6 नंबर दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन रहा है, सा गा मा धा नी और सा। ठीक है, ये नंबर ले लो। अब हम क्या करेंगे, इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना हमने। तो सबसे पहले हम आरोह देख लेते हैं, आरोह के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? उल्टा चलेंगे, 6 5 4 3 2 3 2 1, ये हमारा अवरोह हो गया। पकड़ देख लो, 1 3 कोमा लगाएंगे, उसके बाद 3 4 5 4 3 2
3 2 1, क्योंकि यहाँ पर भी सा है, ये मैंने पहले बताया था आपको। क्लियर। अब ये देखो, ये नंबर भी अगर आप याद नहीं कर सकते हो तो भैया आप क्या बताऊँ मैं, कैसे याद करोगे आप। मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया है, पूरा एफर्ट लगा दिया है। ये भी अगर याद नहीं कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2, 3 2 1, देखो 6 5 4 3 2 और 3 2 दोबारा से रिपीट हो रहा है और 1 हो गया। उसके बाद 1 3 13, 345, 432, 321, कुछ भी तो नहीं है। ये नंबर याद करने हैं और यही नंबर आपने यहाँ पर भी लिख देने इस हिसाब से। अब मैं नंबर लिखने को लिख भी देता हूँ, वैसे कोई लिखने की वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप नंबर लिख लेना भाई अपने हिसाब से। इसको फॉलो करो, 1 2 3 4 5 6 को फॉलो करो और इसके अंदर नंबर डाल करके अपने नंबर बना करके लिख लो। अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ भैया भाग्यश्री के अंदर। भाग्यश्री में मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको गा कोमल मिलेगा, बेशक मिलेगा, नी कोमल मिलेगा, बेशक मिलेगा, लेकिन धा आपको शुद्ध मिलेगा। रे और पा भी आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, मान लो कहीं पर नहीं मिलता है, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ आरोह के अंदर। वैसे तो ये पूरा 7 स्वरों का राग है, तो ये इस तरह से होगा ये। क्लियर। तो उसमें और इसमें फ़र्क है। अब देखो इसको कैसे लिखना है। इसको भी लिखने का तरीका है, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले नी से शुरुआत होती है, इसकी मंद्र सप्तक का जो नी है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। नी सा गा मा धा नी सा। वो ये कह रहे हैं कि रे और पा इसमें वर्जित कर दो, रे और पा वर्जित कर दो। किसमें? थाट के आरोह के अंदर रे और पा को वर्जित किया, तो यहाँ पर रे नहीं है और यहाँ पर पा नहीं है। कंटिन्यू लिखते चलो, अब भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, नी से हम स्टार्ट करेंगे। कोमल स्वर है मंद्र सप्तक का सा। रे ले लेते हैं, मान लो गा ले लिया, माँ ले लिया, पा ले लिया, धा ले लिया, नी ले लिया और हमने सा ले लिया। ये हमने स्वर ले लिए हैं। इसमें गा और नी कोमल है सिर्फ, रे और पा हटा दिया हमने, तो हमारा आ गया है भैया आरोह। आरोह लिखने का तरीका एकदम आसान है। नी से शुरुआत हो रही है, मंद्र सप्तक के नी से शुरुआत हो रही है। उसके बाद सा लिया, रे नहीं है तो गा लिया, मा लिया, पा नहीं है तो धा लिया, धा के बाद नी लिया और सा लिया। ये हमारा आरोह है। और अवरोह लिखने के लिए, अवरोह बिल्कुल आसान है। अवरोह लिखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अवरोह लिखने के लिए वापस आएंगे सा नी धा। ठीक है। उसके बाद जो गाने का इसका तरीका है, मा पा धा, मा पा धा लिखेंगे और गा मा गा रेसा, मा गा रेसा। इस हिसाब से आपने इसको लिख देना है। ठीक है। सा नी धा मा पा धा गा मा गा रेसा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रेसा। इसका अब जो पकड़ है, जो पकड़ सीखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, नी से भी पहले धा आ रहा है, तो धा शुद्ध है। ये धा जो है ये मध्य सप्तक का है, ये धा जो है मंद्र सप्तक का है, दोनों शुद्ध हैं। तो हम शुरुआत करेंगे धा इससे। ठीक है। मंद्र सप्तक के शुद्ध धा से हम शुरुआत करेंगे। धा नी सा मा, धानी सा मा, गा मा धानी धा मा, मा पा धा गा मा गा रेसा, मा पा धा गा मा गा रेसा। देखो ये और ये एकदम सेम है। आपको देखो ये याद तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पकड़ ऐसी होनी चाहिए जिससे राग की पहचान हो। तो राग की पहचान यहाँ पर हो रही है, धानी सा मा, गा मा धानी धा मा, मा पा धा गा मा गा रेसा। थोड़ी बहुत तो देखो आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया था, याद नहीं होता तो आप नंबर डाल लो बस। नंबर तो याद आपको करने ही पड़ेंगे भैया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखो, अब मैंने इन 50 स्वरों को कैसे बनाया, अब बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर ही मैंने आरोह अवरोह पकड़ को लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इस वाले ग्रुप की। ये ग्रुप है ये वाला। तो सबसे पहले आरोह हमने लिया, उसके बाद धानी सामा, गामा धानी धामा, मापा धा गा मा गा रे, पूरा का पूरा मैंने उठाया है पकड़। ठीक है जी, ये पकड़ हो गई, ये आरोह और ये पकड़। उसके बाद मैंने सानी धा पा मा गा, सानी धा पा, ये जो उठाया मैं सानी धा मापा धा गा मा गा रेसा, ये उठाया मैंने अवरोह। ठीक है, ये अवरोह उठा लिया। उसके बाद धानी सामा, गामा धानी धामा, मापा धा गा मा गा रेसा, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा मैंने उठा लिया है पकड़। अब ये किस तरह से आएगा, ये 50 स्वर किस प्रकार से आ रहे हैं भैया, बिल्कुल याद कर लेना बेटा, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले जो आ रहा है, ये सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, ये है आरोह। ठीक है। फिर जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये है पकड़। जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये है अवरोह। और जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, ये है पकड़। ये हमारे 50 स्वर हो गए हैं। 50 से ज़्यादा स्वर है, गिन लेना आप। यहाँ पे गिने तो हम कितने हो जाओ, एक मतलब पेयर में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 दूनी 54, 54 स्वर है बेटा। हमको तो 50 ही चाहिए और कुछ स्वर तो वहाँ पर ही मिलेंगे। तो इनको आगे पीछे करके कैसे भी लिख देना, जैसे आपका मन करे। घबराना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना आपको, गा और नी का ध्यान रखना है। गा और नी कोमल लगेगा, धा शुद्ध लगेगा। और आप इसको जैसे मर्जी लिखो, तो यही है बस। इसको क्या है, नंबर का बहुत ध्यान रखना। नंबर क्या है, देखो जब 7 स्वर होते हैं तो हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सा गा मा पा
धा नी और ये सा, गा और नी हमेशा कोमल रहता है। ठीक है, अगर हम तार सप्तक का सा लिखेंगे, तार सप्तक का जो सा लिख रहे हैं, तार सप्तक का जो सा लिख रहे हैं उसको हम 8 नंबर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 9 नंबर नहीं है इसमें, तो तार सप्तक के साथ तक ही हम इसको काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें मंद्र सप्तक का, तो मंद्र सप्तक का नी हम जो देंगे -7 दे देंगे। ध्यान रखना, मंद्र सप्तक का जो नी है -7 दे देंगे, और मंद्र सप्तक का जो धा है वो उसको 6 दे देंगे, क्योंकि 6 नंबर में मैंने अभी आपको धा बताया था। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे, और मैं इसका आरो लिख के बता देता हूँ क्या नंबर है। इसका नंबर देख लो सबसे पहले, तो ये -7 से स्टार्ट हो रहा है, -1 देन 3 4 6 7 देन 1 8 सॉरी। ठीक है, ये 8 नंबर पे यहाँ पर आ रहा है, ये 1 नंबर हो गया। इसका अवरोह करेंगे तो अवरोह उल्टा चल रहा है, अवरोह आएगा इसका 8 7 6 4 5 6 3 4 3 2 1, ये इसका अवरोह बन गया है। इसका पकड़ देखेंगे तो -6 -7 -6 और -7, -6 और -7 ये आ गया है। इसके बाद हम लिखेंगे 1 4 कोमा लगाएंगे, 3 कोमा ना भी लगाओ तो भी चलेगा, 4 6 7 6 4 3 4 6 3 4 6 नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 ये आ जाएगा, 4 5 6 3 4 3 2 1। ये नंबर तो आपको याद करने पड़ेंगे, -7 134 678। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी याद कर लो, -7 134 678, एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो। अवरोह में लिखेंगे हम यहाँ पर, जो अवरोह है 876 456 34 321, ये नंबर याद कर लेंगे। और पकड़ के अंदर -6 -7 14 346 764 456 34 321, इस तरह से हम याद कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, यहाँ पर ये लग जाएगी। देखो ये वाली ट्रिक सबसे पहले हम ट्रिक ले रहे हैं ये वाली, तो ये आरो आ गया यहाँ पर। ठीक है, कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ तो पता चलेगा आपको, ये वाला यहाँ आ गया नंबर 1 पे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये जो पकड़ है पूरी की पूरी ये यहाँ आ गई। उसके बाद अवरोह जो है ये वाला अवरोह, ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट में यही पकड़ जो है वो लास्ट में यहाँ पर आ जाएगी, और ये आपका स्वर विस्तार हो चुका है। बहुत आसान से भैया, इसमें कुछ था ही क्या, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट हम चलेंगे भैरव राग के बारे में। भैरव राग के बारे में मैंने जानकारियाँ दे दी थी, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अब बस याद करना है अपने को। सबसे आसान है भैरव, भैरव याद करना सबसे आसान, जहाँ तक कि मुझे लगता है इस आपके सिलेबस में सबसे आसान, मुश्किल जो है सबसे आसान भैरव है। तो ये हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 हमारा आ गया है आरोह अवरोह। बस ध्यान रखना, जो रे है ये रे कोमल होगा, और जो धा होगा ये भी कोमल होगा। रे और धा हमेशा कोमल आएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं इसके पकड़ के बारे में। पकड़ बिल्कुल सिंपल है। पकड़ के लिए 3 4 6 5 34 65 गामा रेसा। गामा रेसा क्या बन जाएगा, 3 4 2 1 34 65 34 21 34 65 34 21 भैया 3 4 3 5 3 4 6 5 3 4 2 1। इससे अब आसान क्या बताऊं मैं आपको, बहुत आसान है। अब इसको लिखने का तरीका देख लो। अब हम बताएंगे कि आरोह अवरोह कैसे लिखे गए हैं और कैसे इसका स्वर का जो है विस्तार किया गया है, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हम ले रहे हैं पकड़ को। ये वाला जो हिस्सा है वो आता है पकड़ से, ये पकड़ आ गई। सानी धापा माँ का रेसा, ये जो हिस्सा आता है ये आता है अवरोह से। ठीक है, इसके बाद इसका सा हटाएंगे तो बच जाएगा निधा पामा गा रेसा। तो ये निधा पामा गा रेसा मैंने एक बार फिर से लिया इसी आरोह से। उसके बाद सारे गा, ठीक है, सारे गामा पाधा, सारे गामा पाधा मैंने लिया आरोह का, सारे गामा पाधा लिया और वापस धापा मागा रेसा ये वाला मैंने वापस ले लिया है। फिर ये देखो गामा धापा गामा रेसा मैंने फिर से ले लिया है, और सारे गामा पाधा पा मागा रेसा, सारे गामा पाधा पा मागा रेसा। ये कहाँ पर है जी, सारे गामा पाधा। ठीक है, सा और री मैंने ऐड किया यहाँ पर, और गामा धापा गामा रेसा, इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया। तो मैं कैसे लिख बताऊंगा आपको, इस तरीके से बताऊंगा। तो सबसे नंबर 1 पे इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा हमें पकड़ से मिल जाएगा। ये पकड़ हमने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, सानी धापा मागा रेसा, ये जो है ये हमें अवरोह से मिल रहा है। तो आरोह हम पूरा नहीं गाएंगे, आरोह को तोड़ेंगे। अब हमने क्या किया, थर्ड में सा को हटाकर, देखो इस सा को हमने हटा दिया है एक तरह से, ये समझ लो क्या बच गया, निधा पामा गा रेसा। तो इसको भी हम अवरोह लिख देते हैं, अवरोह से इसको हम ले लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आरोह की। देखो जो चौथा जो है वो हमने आरोह से लिया, धा तक लिया हमने। देखो सारे गामा पाधा, ये जो हमने उठाया है ये आरोह आ गया।
और जो 5th नंबर पे जो आ रहा है हमें, ये अवरोह है, लेकिन अवरोह जो होगा वो धा पा मा गा रे सा होगा। ये अवरोह है, अवरोह हमने पूरा नहीं किया, लेकिन सिर्फ देखो जैसे हम गए, ये आरोह अवरोह बराबर है, सारे गामा पाधा धा पा मा गा रे सा, सारे गामा पाधा धा पा मा गा रे सा, ये हमने कर लिया, तो ये आ गया हमें। अब देखो गामा धापा गामा रेसा, फिर हम बात करेंगे 6 नंबर पर। 6 नंबर से फिर से ये पकड़ आ रही है। 7 नंबर में हम क्या करेंगे, सा और रे ऐड करेंगे, सिर्फ सा रे के बाद प्लस में पकड़ कर देंगे, पूरी की पूरी पकड़ हमने गामा धापा मागा रेसा हमने कर दी है, गामा रेसा। ठीक है, इस तरह से आप इसके नंबर याद कर सकते हो। बिल्कुल आसान नंबर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान नंबर है और अच्छे से आप इसके नंबर लिख सकते हो। ये आपका भैया भैरव का हो गया। इससे पहले मैंने आपको करवा दिया है भाग्यश्री का, और उससे ऊपर मैंने करवा दिया मालकौंस का। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो ये आपके 50 सूरतों का आपका विस्तार था। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से आपने देखा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।